डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत 14वां पाठ अकबरी लोटा। ध्यान दें, ये पाठ अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक हास्य और व्यंग्य मिश्रित पाठ है। पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं अकबरी लोटा। तो जैसा कि आप पाठ का नाम देख रहे हैं, अकबरी लोटा, इसमें किसी लोटे का वर्णन किया गया है और उस लोटे की विशेषता है कि वो अकबर से संबंधित है, इसीलिए लोटे का नाम रख दिया गया है अकबरी लोटा। तो लोटे के लिए लोटा तो एक वस्तु का नाम हो गया, तो ये संज्ञा है, और अकबरी यहाँ उस लोटे की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। तो हम इस पाठ में किसी ऐसे लोटे के बारे में पढ़ेंगे जिसका संबंध शायद अकबर से है, या फिर हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ये पाठ हम लोग देख रहे हैं हास्य और व्यंग्य आधारित है। तो हो सकता है कि वो लोटा अकबर से संबंधित ना हो, लेकिन उसी से जुड़ी हुई कोई घटना हो। तो हम शुरू करते हैं। इसमें एक व्यक्ति हैं लाला झाऊलाल, उनकी कहानी है, तो वहीं से शुरू हो रहा है। देखिएगा, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार, ठठेरा किसे बोलते हैं? बर्तन बनाने वाले, स्टील के, धातु के, लोहे के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को ठठेरा कहते हैं। तो ठठेरी बाजार मतलब वो बाजार जहाँ ठठेरे लोग काम करते होंगे, यानी बर्तनों वाला बाजार। काशी एक शहर का नाम है, आप जानते हैं, भारत के अंदर ही है, जिसको बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। तो काशी के ठठेरी बाजार में मकान है लाला झाऊलाल का। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता है, अर्थात उनके मकान में उन्होंने नीचे की तरफ जो दुकानें हैं वो किराए पर दे रखी हैं, और उन किराए की दुकानों से उनको जो है महीने का 100 रुपया किराया मिल जाता है। प्यारे बच्चों, चूँकि ये पाठ बहुत पुराना है, बहुत पहले लिखा गया है, उस समय में 100 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसी आधार पर यहाँ पर उनको 100 रुपये महीने का किराया मिलना काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिले थे। अर्थात 100 रुपये महीना उनको दुकान का किराया मिलता था, उससे उनकी गुजर बसर आराम से हो रही थी। बहुत अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन एक दिन 250 रुपये की बात आ गई, तो उसके बारे में कहा गया है कि 250 रुपये तो उन्होंने कभी अपनी आँखें सेकने के लिए, आँखों को खुश करने के लिए भी एक साथ नहीं देखे थे। तो ये 250 रुपये की बात अचानक कहाँ से आ गई? देखिए, आगे दिया हुआ है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी अचानक से 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, अर्थात घबराहट हो गई, और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। इस प्रकार से पत्नी ने अपने पति से 250 रुपये मांगे, और उनकी स्थिति देख करके उनको लगा कि शायद वो डर गए, तो बोली कि आप डरिए मत, मैं मेरे भाई से मांग लूँगी। तो ये चित्र में आप देखिएगा, लाला झाऊलाल बैठे हुए और उनकी पत्नी है, उनसे पैसे मांग रही है। आगे बढ़ते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, अर्थात उनको गुस्सा आ गया, और बोले, उन्होंने रौब के साथ मतलब बड़े गर्व के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। ऐसा गर्व के साथ उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, ऐसा पत्नी ने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति के पास पैसा नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि भाई मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए पैसा। तो पति ने क्या कहा? अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो फिर उनकी पत्नी ताना मार रही है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? तो देखो लाला झाऊलाल क्या कह रहे हैं। लाला झाऊलाल ने फिर से रौब के साथ, गर्व के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अर्थात लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा तो कर दिया कि आप मेरे से 250 रुपये 7 दिन में ले लेना, लेकिन बातों ही बातों में 4 दिन तो बीत गए और रुपये का इंतजाम हुआ ही नहीं। तो उनको चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, सम्मान, क्योंकि पत्नी को वादा किया था, नहीं देंगे तो पत्नी भला बुरा कहेगी। देखो आगे दिया हुआ है। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मतलब इज्जत होता है। फिर से देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे कि मैं ऐसा, मैं वैसा। अब यदि पत्नी ने 250 मांगे और ना दिए तो वो समझ जाएगी कि अब तक जो कहा था वो सब झूठ था। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। ये पहली बार, चारों खाने चित हो जाना मतलब होता है हार मान लेना, हार जाना। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था,
इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उससे क्या मुंह दिखाएंगे। दुम दबा कर निकलना मतलब चुपचाप भाग जाना। तो यहाँ पर पत्नी ने पैसे मांगे और यदि नहीं दूंगा तो ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और क्या मुंह दिखाऊंगा अर्थात किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा। खैर एक दिन और बीत गया, मतलब 5वां दिन आ गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो लाला झाऊलाल के मित्र हैं पंडित बिलवासी मिश्र, वो अपने मित्र के पास गए कि भैया ऐसी समस्या आ गई है। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे, मतलब उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ये 5वें दिन बात हो रही है और कह रहे हैं कि यदि पैसे मिल गए तो मैं 6ठे दिन शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ऐसा पंडित बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र लाला झाऊलाल से कहा। आगे देखो, वही शाम आज थी, मतलब आज 6ठा दिन है और शाम का समय है। हफ्ते का अंतिम दिन है। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। हैंकड़ी मतलब अपना रौब, अपना गर्व, अपने आप को बड़ा दिखाने की जो बातें करते हैं वो सब। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उसे डामल फांसी न कर देगी, अर्थात उसको फांसी पर नहीं चढ़ा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? वो व्यंग्य वाली हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी, अर्थात वो डर जाते थे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके, ऐसा लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि यार वो आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से आगे देखते हैं क्या हुआ। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हो गए, मतलब आ गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। बेढंगी सूरत मतलब उस लोटे का आकार, बनावट ऐसी थी कि लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी, अर्थात काफ़ी ज़्यादा आड़ा टेढ़ा डिजाइन वाला लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। पत्नी से नहीं कहा कि इस लोटे में क्यों लाई है, गिलास क्यों नहीं लाए। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति ही कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूँ कर देता हूँ, अर्थात यदि भी कुछ कहूँगा कि लोटे में पानी क्यों लाइए, गिलास क्यों नहीं लाइए, तो पता है क्या होगा, बाल्टी में भोजन मिलेगा। अर्थात वो चिढ़ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी और बाल्टी में भोजन देगी। तब क्या करना बाकी रह जाएगा, अर्थात तब मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्हें पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अर्थात लाला झाऊलाल अपने मकान की मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, वहाँ कोई दुर्घटना होने वाली है। इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि पता नहीं बड़े बुजुर्गों ने ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि अपने छत की मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। बाकी नियम तो बना दिए, खड़े खड़े पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, दौड़ने के बाद पानी मत पियो, लेकिन मुंडेर के पास पानी पीने को लेकर के उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया। अब मुंडेर के पास पानी पीने से आखिर क्या हो जाता है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। प्यारे बच्चों, इससे आगे क्या हुआ वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू।